गरीब दिवालिया हो चुका है और मुतवस्सत तबका बेहद परेशान है। दो नहीं, एक वक्त की रोटी, जी हाँ, एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना मुश्किल होता जा रहा है और तनख्वाहदार तबके के लिए घर का बजट बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। गंदम, चीनी, चावल ये सब गरीब की पहुंच से दूर। इस पर बिजली और गैस के बिल, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। दिखाओ, ये देखे मौलवी साहब खाने रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखे क्या सूरत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। कैसे लड़ाई हो रही, देखो खाने के लिए रोटी के लिए जानी है भाई, ये जहालत है। ठीक, ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने। आगे वो दिखाए, अभी भी वो बंदे लड़ने के लिए आ रहे हैं। बर्गर की नई शॉप खुली है, उसके पीछे ये हालात है हमारे चल रहे हुए। हम ये दावा करते हैं कि हमसे अच्छी कौम कोई नहीं है दुनिया में। देखेंगे हमसे, जो हम जिन कौम से अलग हुए थे, जिस मुल्क से अलग हुए थे, वो कहाँ पर पहुँच गया आज। पाकिस्तान हम पे तरस खाने लगा है। ठीक, इंडिया की तरफ से जो किया जा रहा है वो तो एक फॉर द टाइम बीइंग है। वो तो हिंदू कंट्री है, सही देखे ना, उसने गोश्त खाना है, सब्जी खोर कंट्री है, वो गुस्सा भी नहीं खाता। अब बात ये है ना कि जो सब्जी खाएगा उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, वो बस यही कुछ कर सकता। तो दोस्तों, शायद अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया ये खुद चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि भारत के साथ ट्रेड खोल दो अगर पाकिस्तान को बचाना है तो। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए। बहुत लोगों का मानना है बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे में पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर अगर आप नज़र डालो तो सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। इस इलेक्शन के लिए बाजवा को भी गालियां पड़ रही है, फैज़ हमीद को गालियां पड़ रही है। और जब से इमरान खान पीएम की कुर्सी से हटा है तब से लगातार इलेक्शन इलेक्शन के नारे लग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या इमरान खान वापस आएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो और इमरान खान वापस फिर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने ताकि नया पाकिस्तान बन जाए। लेकिन इतनी सारी कहानियाँ होने के बावजूद भी, ऐसा बुरा हाल होने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर से जाहिलपना जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो क्या है, आइए पहले देखते हैं इस वीडियो में। चित्रौल सिर्फ नहीं होगा, तारीखी चित्रौल होगा, जो पाकिस्तान की तारीख में, इस हिस्से की तारीख में, इस पाकिस्तान में हो चुका है, जो 1970 में अवामी लीग ने स्वीप किया था। भुट्टो साहब भी जीते थे, पर उस तरह की स्वीप नहीं थी जो अवामी लीग की थी। अब जो खदशा धड़कते दिलों में, जो खदशा ऐसे मुंडला रहा है, वो ये है कि वो अवामी लीग जैसा यहाँ पे भी हो जाएगा, हशर ना हो जाए, और फिर हम कहाँ के रहेंगे। सरकार पाकिस्तान की तवज्जो इस वक्त महंगाई पर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर नहीं है, कराची के हमले पर या पेशावर जो बम ब्लास्ट उस पर नहीं है। तमाम तवानाइयाँ इस पर हैं कि इलेक्शन कैसे रोका जाए। टीटीपी हमले कर रही है, ठीक है, जवान हमारे मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ठीक है। कराची में हमला हो रहा है, हाँ ठीक है, बड़ी अफसोसनाक बात है। वहाँ पे हम अफसोस कराएंगे, ताज़ियत हम वहाँ कराएंगे। मईशत का ऐसा बुरा हाल है कि लोग जो है हम पे, हिंदुस्तान हम पे तरस खाने लगा है। ठीक, तो हिंदुस्तान में जो आजकल तबसरे हो रहे हैं, जहर आलूद तबसरे नहीं हैं, वो भी हमारी हालत देख के कहते हैं ओहो यहाँ कुछ हो गया तो हमारे पे असरात क्या होंगे। लेकिन ना, हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, बाकी चीज़ हमने कहना है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने। मेरी उम्र 65 है, एक टाइम खाते दूसरे टाइम भूखे बैठे रहते। नहीं होता, नहीं होता पूरा। बहुत महंगाई इतनी हो गई है, कमाने वाला एक है, 10 खाने वाले कहाँ से पूरा करेंगे बताएं। ये अपना पेट भरेंगे या हमारी आवाम का पेट भरेंगे? ये सिर्फ इमरान खान ये सारा कारोबार हमको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इस हुकूमत ने नहीं किया? नहीं, इस हुकूमत ने क्या करेगी आगे पीछे, ये मारे कर कर आ गया, महंगाई होगी और क्या होगी। सर मुझे ये बताएं, मौजूदा जो इस टाइम करंट टाइम चल रहा है अभी तुर्की के अंदर, जिस तरीके से इंडियंस ने वहाँ पर इमदाद भेजी है, तुर्की के सिटीजन्स जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं इंडियन झंडों के साथ, तिरंगा जो उनका झंडा है वो लहराया जा रहा है तुर्की के अंदर। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं मुस्लिम कंट्री हैं और हम इमदाद करने में भी हमने इतनी देर की, वाफत आई है और हम तो खुद तरक्की पजीर मुल्क है। अब जितने जगह हैं उतना फंड्स जा रहे हैं। इंडिया तो शोखा, उसको तो सिर्फ शौकी मारने के अलावा आता है कुछ नहीं। तो सर श्रीलंका की दफ़ा भी उसने शौकी मारी, अफ़गानिस्तान की दफ़ा भी उसने शौकी मारी, तुर्की की दफ़ा भी उसने शौकी मारी, ये हर दफ़ा इंडिया ही क्यों शौकी मारता है? कभी पाकिस्तान शौकी क्यों नहीं? मतलब दिल में आता है ना कि यार इस दफ़ा चलो हम भी शौकी मार के देख लें। हमने तो आज तक शौकी नहीं मारी। आज आप इजाज़त देना तो आप उनकी शौकियाँ आधे घंटे में वाघा के रास्ते ख़त्म हो सकती हैं, मगर फिर भी बीइंग अ नेबर कंट्री
कि हम साया तो चेंज कर नहीं सकते। अब जैसा हम साया उससे तो वैसे ही रहना हमने। कैसे रहना सर? जैसे रह रहे हैं कि वो शोखा है तो शोखा रहने दें। कुरान में भी लिखा हुआ जो शोखी मारता है, चलें अगर किसी की हेल्प हो गई है तो ठीक है। तो जो पूरी दुनिया में हमने भिखारी वाला अपना इमेज बना के प्रेजेंट किया हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो वो तो शोखा है, तो हम भिखारी अच्छे हैं फिर? नहीं, इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। मैं किसी कैसे किसी पॉलिटिक्स की तरफ मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ आपसे, सियासी तो मैं सियासत पे बात ही नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की आपसे बात कर कुछ बातें होती हैं बेटर होती हैं। इंशाल्लाह एक तूफान आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त लगता है। रहा हूँ। मतलब आपको लगता है इस टाइम जो तुर्की की तरफ से उनकी आवाम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उनकी आर्मी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, ये सब शोखी में आता है और हम मदद नहीं कर रहे? नहीं, इंडिया की तरफ से जो किया जा रहा है वो तो एक फॉर द टाइम बीइंग है। वो तो हिंदू कंट्री है। सही। देखे ना, उसने गोश्त खाना है, सब्जी खोर कंट्री है, वो गुस्सा भी नहीं खाता। अब बात ये है ना कि जो सब्जी खाएगा उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, वो बस यही कुछ कर सकता। जो वेजिटेरियन होता है वो सिर्फ शौकियाँ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। दिल में उब होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों को अफसोस है कि खुदा ने जो आफत भेजी वो अल्लाह की तरफ से थी। अब आई है तो इंशाल्लाह उसका अजाला भी हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पहले भी गया 35 टन, अब फिर जा रहा है। टेक्सटाइल से है, ब्लैंकेट्स और कंबल वगैरह गए हैं यहाँ से। कुछ वेट करें, इंशाल्लाह पाकिस्तानी झंडा हमेशा ऊपर ही रहेगा। या आप फॉर द टाइम बिंग किसी को खुश करने के लिए तो इंटरव्यू कर सकते हैं, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी यहाँ पे हर बच्चे में। मैंने तो कहा आपको, आधे घंटे के लिए वागा खोले, उनका तिरंगा लहरा गया तो मुझे पकड़ लीजिएगा। सर, मैंने किसको खुश करना है? मैं तो एक आम सिटीज़न होकर आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान के झंडे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर लहराए जाएं, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका के मैटर में भी हमेशा इंडिया ही आगे रहा, और जब भी कोई इंसानियत का काम होता है, कोई मदद करने का काम होता है, ये इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिसीज़ ही क्यों ऐसी बनाई जाती हैं कि इंडिया ही आगे बढ़ चढ़ के मदद करता है? देखिए, आपको मैंने पहले कहा, नेबर नहीं बदल सकते आप। जो आपका नेबर है वो नेबर ही रहेगा। ये नहीं कि इंडिया की जगह आप अमेरिका को लाके रख देंगे। जितनी दफ़ा आपने तिरंगे का नाम लिया, अंदर तो मेरा गुस्सा चल रहा है, मगर अल्लाह के वाले एक वक्त आएगा कि पाकिस्तानी परचम भी लहराएगा। अब इस वक्त पाकिस्तान खुद क्राइसिस में, सैलाब का जो आप बार कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर को खोल दिया जाए आधे घंटे के लिए काफ़ी है। इतना क्या होगा क्या मुझे बताइए। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहरारा में जाग रहे। बाबरी मस्जिद का जब वाकया हुआ था, आप फिर बुजुर्गों से पूछें जाके। सर, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। ये कौम किस तरह फिर शामिल होती है, हिस्सा डालती है। इसीलिए आपके पास आए हो इंटरव्यू करने के। आप थोड़ा बताएं कि क्या हुआ था उस टाइम पे। बस कॉलेज में थे हम। जब हम कॉलेज पहुंचे हैं तो पता लगा जी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। फिर यहाँ पे कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जिसके दिल में अफसोस ना हो। तो बात यह है कि ये वहाँ के मुसलमानों ने भी? नहीं, यहाँ के पाकिस्तान के। तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग अगर उन्होंने कोई शोखापुना किया तो बर्दाश्त करें, कोई बात। हम भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। वक्त आने पे सारे जवाब मिलेंगे उनको। इंडिया कितनी दूर लगता है आपको? मे बी कोई 10 इयर्स या 15 इयर्स। आपको नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा? जिस तेज़ी से हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ज़्यादा 10-15 साल आप ज़्यादा बोल रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना हुआ, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। आपकी मेरी एज पता नहीं कितनी है, इंशाल्लाह अगले 100 साल भी ये इसी तरह ही लहराता रहेगा परचम। तो कल पाकिस्तान नक्शे में रहेगा नहीं रहेगा किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे जाहिल मौजूद हैं जो सपने देख रहे हैं कि 10-15 साल बाद वो भारत के अंदर में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। अब इन जाहिलों को, जाहिल के अलावा और कोई सद भी नहीं है वैसे। तो खैर चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, और नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। जय हिंद।